हेलो। लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारी साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन जो है आपके आरपीएफ, लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी अग्निवीर, इन सभी एग्जामों में आने वाले हैं। आपका यूपी पुलिस और आपका जीडी। तो ऑल इंडिया एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ साइंस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका। निम्नलिखित में कौन मूल भौतिक राशि है? ये क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि की जो संख्या है ना वो 7 है। ठीक है, मैं ये बता दूं आपसे, मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बल, ऑप्शन नंबर 2 वेग, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कार्य है, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा भैया, इसका आंसर हमारा बताया गया विद्युत धारा। सी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी आंसर इसका आ जाएगा। सी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया इसका? सी आंसर आ जाएगा, विद्युत धारा इसका बताया गया। ठीक है, सी आंसर इसका आ जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का क्या हो गया? सी आंसर हो गया। ये होता क्या है? मौलिक भौतिक राशि बताया गया। देखो ये मूल राशि क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिमाण, 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो उन मूल में से एक पूछा गया, मूल राशि कौन सी? विद्युत धारा हमारी मूल राशि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रन। ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है सभी को। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक क्या है भैया? हमारा शक्ति का मात्रक है वाट। क्या है भैया? वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। तो सी आंसर हमारा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचेंगे सभी। प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचेंगे सभी। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? विद्युत शक्ति की इकाई है, ये बताना है सभी को। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई है, ये बताना है सभी को। एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है? वो हमारी इकाई है वाट है। क्या है भैया? वाट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 पर पहुंचेंगे सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर पहुंचेंगे सभी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है हमारा। हाँ, प्रश्न नंबर 4 देखो, एमबीपीसीएस प्री के 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। बल का मात्रक है। क्या है बल का मात्रक? है फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बल का मात्रक क्या है हमारा? न्यूटन है। क्या है भैया? बल का मात्रक न्यूटन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर पहुँचते भैया। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, ये बताना है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। यूपी पीसीएस के प्री में आया 1996 में। कार्य का मात्रक क्या है? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का कार्य का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 जूल, ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 वाट, ऑप्शन नंबर 4 डाइन। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा, जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्टिंग से क्लास है आज हमारी, पहली क्लास है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 है हमारा ये बिहार पीसी के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर सेकंड में, रेडियन में, वाट में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बताना है हमारा 6 का आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि जो आवृत्ति मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? हमारे हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है भैया? हर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं भैया। प्रश्न नंबर 7 देखो, ये क्या कह रहा है अभी? प्रश्न नंबर 7 में, ये भी बिहार पीसीएस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता। तो क्या मापा जाता है भैया? इसमें हर्ट्ज में मापा जाती है आपकी आवृत्ति मापी जाती है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 पर पहुंचेंगे सभी। प्रश्न नंबर 8 आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है। चलो, प्रश्न नंबर 8 है हमारा ये, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का आंसर स्टार लगा के दे रखा है, इसका कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ। तो प्रश्न नंबर 9 पर पहुंचेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालक का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। ये बताना है भैया। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये यूपी पीसीएस के प्री 2022 में ही आया ये वाला क्वेश्चन। यूपी पीसीएस के प्री 2022 में आया क्वेश्चन ये वाला। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 दाब का पास्कल, ऑप्शन नंबर 3 रेडियो पदार्थ तो क्यूरी, रेडियो पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, और ऊष्मा का जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुँचते हुए सभी, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। देखो ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 एग्जामों में आ चुका, और एक आदमी भी आ चुका होगा, 7 एग्जामों में आ चुका। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये क्वेश्चन पूछा गया, दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश तीव्रता की, ठीक है। तो ये बताने से भी को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 पर पहुंचते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रकाश वर्ष होता है, ये बताना है सभी को, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 2, वह वर्ष जिसमें कार्य भार हल्का रहा हो। ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और ऑप्शन नंबर 4, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, आंसर इसका सही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सी आंसर इसका सही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है सभी को। हाँ, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान की प्रतिमा पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये बी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस में, यूपी यूडीए में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, 2010 में पूछा गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, खगोलीय दूरियां प्रकाश में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। और ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो आईएएस के प्रीमा आया 2021 में आया, आईएएस के प्रीमा 2021 में आया क्वेश्चन ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब क्या है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर, आज ये हमारा क्या है, 14 ही यहाँ क्वेश्चन है हमारे। तो 14 क्वेश्चन हमारे ये मैंने पढ़ाए। अब कैसे, जैसी क्लास लोगों रेस्पॉन्स बताना। अगर इस सीरीज को आप आगे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आगे ये चलती रहेगी सीरीज, ठीक है। अगर आपने कमेंट्स करके बता दिया कि सर साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएं, तो इस वीडियो से आप बता देना कि क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो मैं सीरीज़ को आगे नहीं चला पाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं सीरीज़ को आगे चलाऊंगा। तो अभी मेरी आज की पहली क्लास है साइंस की, एक क्लास और चलाऊंगा। 2 क्लास चलाने के बाद मुझे बता देना कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं समझ में आए, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा मैं। ये साइंस की सीरीज़ है, ठीक है। चलो भाई, ओके बाय सभी को। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बता देना जरूर, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बता देना सभी, ठीक है। हाँ, सभी बता देना वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बता देना। ओके बाय सभी को, ठीक है। हाँ सभी को ओके बाय। और इसमें सभी एग्जामों क्वेश्चन आने वाले इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। साइंस कहीं भी आएगी हाथ से ही आएगी।